पढ़ते हैं रस के प्रकार। रस का प्रकार मैंने आपको स्थायी भावों में बताया था कि जितने स्थायी भाव हैं उतने ही रस हैं। ठीक है, तो उसमें संख्या आपको 11 बताई थी, जो पहले 9 हुआ करती थी, बाद के आचार्यों ने 2 और उसमें जोड़ दिया और वो 11 हो गई। उसी तरह आपके रस की संख्या भी 11 है। ठीक है, तो अब हम पहला आज रस पढ़ते हैं, श्रृंगार रस। जानते हैं कि क्या होता है इसमें? जब नायक नायिका मधुर मिलन के समय दोनों के अंदर प्रेम भावना या रति भाव जागृत होता है, तब यह स्थिति श्रृंगार रस को जन्म देती है। सरल शब्दों में समझिए कि कहना क्या चाह रहा है कि जिन काव्य पंक्तियों में आप देखेंगे कि नायक नायिका के मिलन का वर्णन किया गया हो, उनके प्रेम का वर्णन किया गया हो, तो वहां पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, रति का प्रेम होता है। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसे रसराज भी कहते हैं। आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है कि रसराज की संज्ञा किसे दी गई है या रसराज किसे कहते हैं? तो रसराज किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सभी रसों में विद्यमान रहता है। ठीक है, जो प्रेम का जो रति जो भाव है यह हमेशा हर रस में विद्यमान होता है, इसलिए इसे रसराज भी कहा जाता है। यह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब श्रृंगार रस के भी 2 भेद होते हैं। क्या होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार रस, दूसरा वियोग श्रृंगार रस। संयोग में देखिए, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, संयोग मतलब मिलन, यानी जिन काव्य पंक्तियों में आप देखेंगे, जिन रचनाओं में नायक नायिका के परस्पर मिलन का वर्णन किया गया हो, उनके मिलने का वर्णन किया गया हो, वहां पर क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है, और उसी तरह वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है? जहां पर नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन किया गया हो, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण है, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन ही सब बात। ये जो आपका ये पंक्ति है, ये आपने की ही कविता से ली गई है। आप ही की बुक में ये कविता है, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा। और कुछ लोग तो इसे जानते भी होंगे, जैसे जो कक्षा 12 में होंगे वो जान चुके होंगे, क्योंकि ये वो पढ़ चुके हैं। कक्षा 9 वालों के लिए ये भी थोड़ा नया होगा। देखिए क्या है इसमें कि भरे भौन में करत है नैन ही सब बात। नैन कि क्या कहे, यहाँ क्या हो रहा है? नायक नायिका एक बड़े से भवन में है, जहां पर वह क्या कर रहे हैं? आंखों ही आंखों से बातें कर रहे हैं। अब कर कैसे हैं? देखिए, कहत कुछ कहते हैं, नटत यानी एक दूसरे से रूठने का अभिनय करते हैं, रीझते हैं। ठीक है, आकर्षित होते हैं। नायक नायिका एक दूसरे से खींचते हैं। खींचने का मतलब होता है रूठना, रूठते हैं। ठीक है, मिलते हैं, बातें करते हैं। नायक को देख करके नायिका लजाती है, लज्जा का अनुभव करती है। ठीक है, इस तरह से वो जो है पूरे भवन में भीड़ के बीच में भी क्या करते हैं? आपस में बातचीत कर लेते हैं। किस तरह से? आंखों ही आंखों से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है आपको कि नायक नायिका का मिलन हो रहा है। ऐसा तो है ना कि नायक को छोड़ के नायिका जा रही है, नायिका को छोड़कर नायक जा रहा है। तो यहाँ पर मिलने की बात हुई है और मिलकर वो इस तरह की क्रियाएं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? संयोग श्रृंगार रस हो गया। आपको और पहचानने का तरीका बता दूं तो श्रृंगार रस के जो एग्जाम्पल होंगे, ज्यादातर आप उसमें देखेंगे नाक, कान, आंख, मुंह, यानी जो हमारे शारीरिक बनावट है इसका वर्णन किया जाता है। जैसे किसी आप रचना में देखेंगे कि जो है नायिका के बालों का वर्णन किया गया है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है, उसके वेशभूषा का वर्णन किया गया है, या उसके जो है आंखों का वर्णन किया है। तो इस तरह की जो बातें आप देखेंगे वो श्रृंगार रस के अंतर्गत ही आती है। तो आप कभी कभी लाइनों में शब्द को पढ़कर, जैसे यहाँ नैनन था यानी आंखों की बात हुई, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर श्रृंगार रस की बात हो रही है। श्रृंगार रस में भी जो है संयोग श्रृंगार रस कहाँ पर है वो भी आप पहचान लेंगे। जहां पर मिलन की बात हो वहां संयोग श्रृंगार रस। तो अब इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। आपको एग्जाम में जो है एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा 1 नंबर में कि इसमें कौन सा रस
विद्यमान है। तो मान लीजिए आपको संयोग श्रृंगार रस का दे दिया, तो आपको वहां पहचान कर लिखना होगा कि इसमें संयोग श्रृंगार रस है या वियोग श्रृंगार रस है। आप केवल श्रृंगार रस लिखकर नहीं छोड़ सकते। क्लियर हो गया। और किसी भी रस को बताने वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि रस का स्थायी भाव आप जरूर मेंशन करेंगे, रस का स्थायी भाव आप जरूर बताएंगे। ठीक है, कोई भी रस तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप उसके स्थायी भाव का वर्णन नहीं करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ ऊपर मैंने पंक्तियां, भले यहाँ पर आपको लाइनें लिख दी थी, परिभाषा लिख दी थी, लेकिन स्थायी भाव को आपको अलग से दिखा दिया। इसी तरह आपको अगर परिभाषा लिखनी है तो आप स्थायी भाव जरूर लिखेंगे। अगर आपको एग्जाम्पल दे दिया जाता है तो आप क्या करेंगे, पहचानेंगे कि रस कौन सा है और उसका स्थायी भाव भी वहां पर लिखेंगे। ये क्लियर हो गया। अब इस जो एग्जाम्पल था दोहराते हैं, दोहराने के बाद इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में कथे, भवन मतलब होता है भवन में, करत है नैनन ही सब बात, आंखों से ही बातें करते हैं। अब स्थायी भाव देख लीजिए क्या है इसका स्थायी भाव क्या है, रति है। ठीक है, क्योंकि श्रृंगार रस की बात है तो रति ही होगा। आलंबन इसमें क्या है, आलंबन याद कीजिए, मैंने आपको बताया था आलंबन जिसके हृदय में स्थायी भाव जागता है। तो यहाँ क्या है, नायिका। आश्रय क्या है, देखिए आश्रय कौन है, नायक है। ठीक है, आश्रय क्या है, नायक है। बात है, नायक किसको देख रहा था, नायिका को। तो ये जो आपको याद होगा मैंने विषय बताया था, तो वहां पर विषय नायिका हो गई और नायक क्या हो गया, आपका आश्रय हो गया। अनुभाव क्या है, अनुभाव शारीरिक चेष्टाएं, आपको मैंने बताया था 4 तरह की बताई थी, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार। तो यहाँ पर क्या है, आंखों ही आंखों में इशारे करना, आंखों ही आंखों में इशारे करना, ये आपका अनुभाव है। अब आप पहचानेंगे कि ये अनुभाव के किस प्रकार के अंतर्गत आता है। अब देखिए संचारी भाव, संचारी भाव आपको याद होगा जो हृदय में क्या है, संचरित होते रहते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, संचारी भाव। और यहाँ पर क्या है, हर्ष और उत्सुकता, खुशी तो है ही, भाई नायक नायिका का मिलन हो रहा है तो खुशी है, और उत्सुकता है, एक दूसरे के बारे में जानने की उत्सुकता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका संचारी भाव हो गया। अब उद्दीपन, उद्दीपन आपको मैंने बताया था परिस्थितियां जो होती है, वातावरण जो होता है वो कहलाता है। तो यहाँ पर क्या था, सुंदर भवन, जो भवन था उसकी सुंदरता। ठीक है, और क्या है, नायक नायिका का मुस्कुराना, एक दूसरे को देख करके मुस्कुराना, तभी तो रस हुआ, तभी तो एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए, तभी तो रति भाव जागा, प्रेम जागा। और क्या है, नायिका का लजा जाना, जब नायिका लज्जा भाव का अनुभव करती है तभी तो ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका उद्दीपन हो गया, यानी इन्हीं सब के चलते क्या हो गया, आपका स्थायी भाव बना और स्थायी भाव से रस की निष्पत्ति हो गई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपका काम है कि आप अपने पाठ में आए संयोग श्रृंगार रस के उदाहरणों को छाटेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, अगला देख लीजिए वियोग श्रृंगार रस। इसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पर बिछड़ने की बात होगी। नायक नायिका किसी भी कारणवश, चाहे वो एक दूसरे से दूर चले गए हो, बीमार हो गए हो, या किसी भी वजह से एक दूसरे से अलग कर दिए गए हो, बिछड़ने की बात होगी, तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या है, जो मैं ऐसो जानती प्रीति करे दुख होए, प्रीति मतलब प्रेम, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीति करे ना कोई। ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की एक रचना की पंक्ति है ये, कि यहाँ पर जो है रानी नागमती ने ये बात कही है कि जो मैं ऐसे जानती, कि अगर मैं इस तरह से ये बात जान जाती कि प्रीति करने से यानी प्रेम करने से दुख होता है, तो मैं क्या करती, पूरे नगर में ढिंढोरा पीट देती, सबको बता देती और ये कहती कि कोई भी प्रेम का रोग न लगाए, यानी प्रेम ना करे। ठीक है, अब यहाँ पर इसका स्थायी भाव देख लेते हैं। स्थायी भाव क्या होगा, रति होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि संयोग श्रृंगार रस होगा तो आपका स्थायी भाव बदल जाएगा। ठीक है, या वियोग श्रृंगार रस होगा तो स्थायी, ये है किसका भेद, श्रृंगार रस का, तो स्थायी भाव आपका हमेशा एक ही रहेगा। या आप कंफ्यूज हो जाए कि वियोग श्रृंगार रस का तो मैम ने बताया नहीं, या आप ये कंफ्यूज हो जाए मैम ने तो दोनों का एक ही बता दिया, नहीं, क्लियर बता रही हूँ कि आपका मेन क्या है, श्रृंगार रस, उसके ये भेद है, तो स्थायी भाव सेम है। ठीक है, अगला क्या है, आलंबन विभाव देख लीजिए। आलंबन क्या है, यहाँ पर नायिका का प्रिय कौन, राजा रत्नसेन की बात हो रही है यहाँ पर। आश्रय
कौन है यहाँ पर? नायिका है। ये जो वियोग श्रृंगार रस है किसके अंदर आया है? नायिका के अंदर आया, तो जाहिर सी बात है वो आश्रय होगी। और किसकी वजह से आया है? राजा रत्न सेन की वजह से, क्योंकि वो नहीं है उस समय उनके पास। अगला क्या है? अनुभव, विलाप करना या पश्चाताप करना। पश्चाताप करना ये क्या है? मानसिक अनुभव है आपका। ये मानसिक वाचिक मैंने भी बताया था, ये आपका क्या है? अनुभव है। फिर है संचारी भाव। संचारी भाव इसमें क्या है? उन्माद, विषाद मतलब दुख, स्मृति मतलब याद आना, ठीक है, ग्लानि मतलब पछतावा होना, ये कहना कि अरे मैंने ऐसा काम क्यों कर दिया, और चिंता। चिंता आप जानते ही हैं कि किसी के बारे में अत्यधिक सोचना या बहुत चिंतित हो जाना कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ। तो रानी यहाँ पर नागवती सोचती है ना कि रत्नसेन क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, किस वजह से नहीं आए, है ना, क्या कारण था कि उन्होंने मेरे प्रेम को छोड़ दिया या मुझे त्याग दिया। इस तरह की बातें इसमें कही गई हैं। ये जब आप पूरी रचना पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उद्दीपन विभाव। अब उद्दीपन क्या था यहाँ पर? राजा का महल, राजा के महल में जाहिर सी बात है रानी अकेली है और राजा चले गए हैं, उनको दुख तो होगा ही, याद आएगी ही, रस की निष्पत्ति होगी ही, ठीक है। और उनको क्या याद आता है? याद कीजिए, सुखद पलों की स्मृतियां। खाली भवन में बैठी हैं, जहां तहां देख रही है कि किस तरह से वो राजा के साथ समय बिताती थी, तो उस तरह की सुखद स्मृतियों को याद करके, सुखद पलों को याद करके यहाँ पर क्या हुआ? उनके हृदय में स्थायी भाव रति जागा और किस रस की निष्पत्ति हुई? वियोग श्रृंगार रस की निष्पत्ति हुई, ठीक है। तो इस तरह से हमने वियोग और श्रृंगार रस को जान लिया। आइए इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। श्रृंगार रस क्या होता है? जब नायक नायिका के प्रेम के मिलन की बात हो या दोनों के अंदर ही रति भाव का प्रादुर्भाव हो, तो वहां पर क्या होता है? आपका श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, और श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार रस और दूसरा वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में क्या होता है? नायक नायिका के परस्पर मिलन का वर्णन होता है, और वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है? नायक नायिका के बिछड़ने का वर्णन किया जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ही कि कहट नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनहुसी सब बात। इसी तरह से वियोग श्रृंगार रस का आपको एग्जाम्पल दिया है, जो मैं ऐसो जानती प्रीति करे दुख होए नगर ढिंढोरा पीटती प्रीति न करियो होए, ठीक है। तो आपको और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आंख कान नाक शारीरिक बनावट इस तरह का वर्णन होगा, तो श्रृंगार रस को आप पहचान लीजिएगा। उसी तरह से आपको बता दूं कि इसमें प्रकृति की जो प्राकृतिक हमारी चीजें हैं, प्रकृति की उसके वर्णन भी आपको मिलेंगे, जैसे पेड़ पौधे वृक्ष हवा पानी, इस तरह की जो चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें, वो आपको इन रचनाओं में देखने को मिलेंगी। तो इस तरह से भी आप श्रृंगार रस को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं वीर रस को। वीर रस क्या होता है पहले जान लेते हैं। युद्ध या दुष्कर कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है, उसमें वीर रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे हृदय में कौन सा भाव जागा? हमारे हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का जागरण हुआ, ठीक है। तो आपको और सरल शब्दों में समझा दूं, जब हमारे मन में किसी मान लीजिए किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसे देख करके उसके विरोध में हमारे मन में जो जोश जागता है, या मान लीजिए कोई बहुत दुखी है, उसको देख करके उसकी सहायता करने के लिए जो जोश जागता है, जो उत्साह जागता है, ठीक है, या किसी को अच्छा कार्य करते हुए देख अपने अंदर भी एक कार्य करने की जो क्षमता विकसित होती है, ठीक, जो जोश आता है, उसी को हम उत्साह कहते हैं, और वही वीर रस के लिए सहायक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं वीर रस के कुछ प्रकार बताए गए। वीर रस के 4 प्रकार होते हैं। कौन सा? पहला युद्धवीर, दूसरा दानवीर, तीसरा आपका दयावीर, और चौथा कौन सा होता है आपका? धर्मवीर। अब देखते हैं कि युद्धवीर में क्या होता है। जब आश्रय जो है युद्ध क्षेत्र में अपने शौर्य और वीरता का प्रदर्शन करता है, तो वहां पर युद्धवीर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तनकर भाला यो बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको बैरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे, ठीक है। यहाँ आपको याद होगा ये राणा प्रताप की पंक्तियां हैं। इससे पहले भी आप बहुत सारी उनकी पंक्तियों को पढ़ ही चुके हैं अनेक रचनाओं में।
तो यहाँ का जो स्थायी भाव है, आप देखिए क्या है स्थायी भाव, क्या होगा, युद्ध में उत्साह या युद्ध उत्साह। आलंबन यहाँ पर क्या है, आलंबन यहाँ है युद्ध में शत्रु की उपस्थिति, युद्ध में शत्रु की उपस्थिति। आलंबन मतलब विषय। ये पंक्तियां कैसे जागी, शत्रुओं को देख के ही तो जागी कि मुझे आराम की जरूरत नहीं है, मुझे उनके ऊपर फेंको, मेरे से उस पर प्रहार करो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका आलंबन हो गया। आश्रय क्या है, राणा प्रताप का हृदय, राणा प्रताप के हृदय में, कि राणा प्रताप क्या चाहते थे कि वो बैठना नहीं चाहते हैं, वो निरंतर शत्रुओं से लड़ते रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर आश्रय राणा प्रताप का हृदय हो गया। अनुभाव क्या हो गया, अनुभाव शारीरिक चेष्टाएं, क्या क्या होगा, भाले का तन जाना, आप देखते होंगे युद्ध में तलवार को सीधा कर लेना, गदा घुमा लेना, है ना, तीर बार लेकर के खड़े हो जाना। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होगी, जो शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी होगी, आप कह लीजिए, वो क्या कहलाएगी, अनुभाव, और वो यहाँ पर हुई है। और शत्रु को ललकारना, यहाँ पे तो ललकारा ही गया है। अब संचारी भाव, यहाँ पर संचारी भाव आया है, मद, आवेग, चपलता, ठीक है, ये आपके संचारी भाव हुए। अब उद्दीपन यहाँ पर क्या था, परिस्थिति कुछ हुई होगी ना, ऐसे डायरेक्ट युद्ध क्षेत्र में सेना को देख करके थोड़ी क्या होगा। उद्दीपन क्या, शत्रु की सेना, शत्रु की सेना। अब शत्रु की सेना में ऐसा तो नहीं है 2-4 लोग आए होंगे, बड़ी सेना आई होगी, तो ये कह लीजिए कि युद्ध क्षेत्र में राणा प्रताप ने जब देखा कि बहुत बड़ी सेना आई हुई है और उसमें अनेक शस्त्रधारी जो है, अनेक तरह के सैनिक हैं, तब तो ये इस तरह का उनके अंदर रस जागा। तो और राणा प्रताप का शौर्य, ये भी क्या है, उद्दीपन का ही कारण कर रहा है इस समय। तो इस तरह से हमने क्या जाना, युद्धवीर को अच्छे से जाना। स्थायी भाव क्या है इसका, युद्ध में उत्साह या युद्ध उत्साह लिख सकते हैं। अब देखिए दानवीर, दानवीर क्या होता है, आप देखिए जब किसी को आप देखते हैं कि कोई चीज आपसे कोई मांग रहा है, जब याचक आपसे कुछ मांगे और आप बिना दुख के आपको उसको वो चीज दे देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपके हृदय में आनंद आता है, दुख नहीं होता, आनंद आता है। तो वो आनंद भी किसमें बदल जाता है, उत्साह में, और ये भी वीर रस के एक प्रकार दानवीर को जन्म देता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुट्ठी तीसरी भरत ही रुक्मणी पकड़ी बाह, ऐसे तुम्हें कहा भई संपत्ति की अंचाह, ठीक है। अब इसका स्थायी भाव देख लेते हैं। स्थायी भाव इसका क्या है, दान देने का उत्साह, क्या है, दान देने का उत्साह। इसका आलंबन क्या है, आलंबन फिर से वही विषय, दान पात्र की सत्पात्रता, अपने कर्तव्य का ज्ञान होना, किसी जरूरतमंद की आपको मदद करनी है तो ये आपके कर्तव्य का ज्ञान हुआ। यश और नाम की इच्छा, कुछ लोग यश पाने के लिए, अपने नाम को बढ़ाने के लिए भी ऐसा करते हैं। तीर्थ स्थान आदि, ठीक है। अनुभाव इसका क्या हुआ, इसकी शारीरिक जो गतिविधि क्या होगी, दान पात्र की इज्जत करना, चेहरे पर मुस्कुराहट और उदास, किसी को आप दुखी मन से दान देंगे तो वो थोड़ी सक्सेस होगा, तो ये आपका अनुभाव हो गया। अब संचारी भाव इसमें क्या है, हर्ष, धैर्य, स्मरण आदि, क्या है, हर्ष, धैर्य और स्मरण आदि। तो इस तरह से यहाँ क्या हुआ, दानवीर में भी आपके वीर रस की ही उत्पत्ति हुई। अब अगला देख लेते हैं, दयावीर। अब आप देखते हैं कि कोई बहुत दीन है, हीन है, बहुत गरीब है, उसे देख करके भी आपके हृदय में क्या होता है, दान, एक जोश जाता है, एक उत्साह जाता है, उसकी मदद करना आप चाहते हैं, तो वो भी दयावीर कहलाता है। अब यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए, दीनहीन सुहृदय सुदामा की अवाई सुने, दीन बंधु पहली दया तो मया पगे है, आई पौरी पौरी देखी दिगन दशा, धीर त्यागी और हूँ विशेष दुख दिगे है। इसका समझिए क्या है कि जब सुदामा जी कृष्ण के पास जाते हैं, उनकी ऐसी दुर्दशा देखते हैं, उनके पास कपड़े नहीं रहते हैं, खाने के लिए अनाज नहीं रहता, उनकी जो दीन दशा देखते हैं, उसी पर यह उदाहरण था। स्थायी भाव इसका देख लेंगे, दान देने का उत्साह, क्या है, दान देने का उत्साह। आलंबन यहाँ पर क्या है, दीन, आर्त बहुत दुख, ठीक है, दया पात्र, वो दया के पात्र थे, उनकी मदद करनी चाहिए, तो ये आलंबन हो गया। उद्दीपन यहाँ पर क्या है, पात्र की दीनता, कष्ट, उसको जितने कष्ट मिले थे उसे देख करके, और अंतराय मतलब अंदर से दुख। अनुभाव यहाँ पर क्या है, मधुर शब्द, मधुर शब्द ये वाचिक अनुभाव है, और आश्वासन वाक्य। संचारी भाव यहाँ पर क्या है, पुलक, धृति, चंचलता और उत्कंठा, कि मतलब मैं चाह के भी इसकी मदद नहीं कर पा रही, या ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला कि मैं इसकी मदद कर पाऊं, इस तरह की उत्कंठा, यहाँ पर उत्कंठा नामक संचारी भाव जागृत हुआ है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, दयावीर,
वीर रस को जाना। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं धर्मवीर। अब इसमें क्या होता है, धार्मिक आयोजनों को देख करके, धार्मिक कार्यों को देख करके मन में क्या जाता है, आपके मन में एक जोश जाता है कि हम भी इस तरह के धर्म के कार्यों को करेंगे। आप देखते होंगे जब कोई कोई अभी आपका जो ये महामारी का काल चला, देख रहे होंगे आप कि अगर एक कोई बांटने जाता है, कोई अच्छा काम करने जाता है, धार्मिक कार्य करने जा रहा है, तो दूसरा भी क्या कर रहा है, उसी की ओर लग जा रहा है। अभी बिहार की जो घटना हुई उसमें आपने देखा ही होगा। तो वो क्या हो गया, आपका धर्मवीर रस की का एक कारण हो गया। अब इसको देख लेते हैं। आज हूँ टेक धारी मनहारी, न छाड़ियो या ही करो बहुतेरो, धा किया है युधिष्ठिर की, धन धाम सजो पे हो बोल न करो। इसका स्थायी भाव देख लीजिए। इसमें क्या है कि धर्म संबंधी उत्साह, कैसा उत्साह जाग रहा है, धर्म संबंधी। पहले वाले युद्ध था, इस दूसरे वाले में आपका दान, तीसरे में दया, इस तरह से कथा। इसमें क्या है, धर्म संबंधी उत्साह है। आलंबन यहाँ पर क्या है, धर्म ग्रंथों के वचन में श्रद्धा, धर्म ग्रंथों के वचनों में श्रद्धा और धर्म के निष्ठा आदि, यानी कि धर्म में आपके जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें कहे गए वचन कि हमें धर्म करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, ऐसी बातें सुनकर भी कि अभी आपके मन में जोश जाता है और आप क्या होते हैं, धार्मिक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं, उसके प्रति रुचि लेने लगते हैं या उसमें सहायता करने लगते हैं। ठीक है, उद्दीपन यहाँ पर क्या होगा, धर्म ग्रंथों का पाठन तथा श्रवण, गुरुजनों का उपदेश आदि। धर्म ग्रंथों का पाठन, आपने कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था कि अगर आज शनिवार है, आप दान धन करेंगे तो आपका फल होगा। तो आपके मन में अगर जोश जागता है तो आप क्या करते हैं, चल देते हैं आप इस धार्मिक कार्य को करने के लिए। तो आपने धार्मिक कोई पुस्तक पढ़ी, उसमें ये बात जानी। उसी तरह से फिर क्या हुआ, श्रवण, मतलब आपने कहीं, आपसे किसी ने ये बात कही कि अगर ऐसा आप धार्मिक अनुष्ठान करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी, तो वो भी आपकी क्या हुआ, आपको एक यहाँ पर कारक ही हुआ। अब अगला देख लीजिए, क्या गुरुजनों का उपदेश। आपके गुरुओं ने उपदेश दिया कि आपको ऐसे ऐसे काम करने चाहिए, धार्मिक कार्यों में का आयोजन करना चाहिए, उसमें अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। तो ये भी क्या कहलाता है, आपका यहाँ पर उद्दीपन हुआ। अब अनुभव देखिए क्या होगा, अनुभव यानी शारीरिक चेष्टाएं क्या होगी, धर्म की रक्षा। सबसे पहले हमारे मन में एक जोश आता है ना कि अब से हम धर्म की रक्षा करेंगे और क्या करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे। अगर कोई गलत कार्य कर रहा होगा तो हम क्या करेंगे, उसे रोकेंगे। तो ये भी क्या होगा, आपका एक उद्दीपन, सॉरी अनुभव होगा। फिर धर्मानुकूल आचरण, कि अगर धर्म में कहा गया है कि झूठ नहीं बोलना है तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, कहा गया है दूसरों की सहायता करना है तो हम दूसरों की सहायता करें। मतलब इस तरह की जो बातें हैं, धर्म के अनुकूल जो बातें हैं, इस तरह की बातें हम करने लगते हैं, उसको आप अपने आचरण में लाने लगते हैं। तो ये आपका अनुभव हो गया। अब यहाँ संचारी भाव क्या होगा, हर्ष, क्षमा और मति। हर्ष तो जाहिर सी बात है, किसी कार्य को आप कर रहे हैं और आपको खुशी मिल रही है, तो ये कुछ आपका संचारी भाव ही हो गया। ठीक है, और अगर कोई गलत भी कर रहा होगा तो आप थोड़ी देर के लिए उसे माफ करेंगे। ये कुछ ही पढ़ के, इसलिए तो इसको संचारी भाव कहा गया, स्थायी भाव नहीं कहा गया है। क्लियर हो गया। तो फिर इस तरह से आज हमने उत्साह, स्थायी भाव से जागृत वीर रस के बारे में जाना। एक बार इसको दोहरा लेते हैं कि किसी दुष्कर कार्य को करने में या युद्ध क्षेत्र में हृदय में जो उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहां पर वीर रस की निष्पत्ति होती है। वीर रस के कितने भेद होते हैं, वीर रस के 4 भेद होते हैं। पहला आपका युद्धवीर, दूसरा दानवीर, तीसरा दयावीर और चौथा धर्मवीर। आप इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे और फिर से क्या करेंगे, इनको अच्छे से दोहराएंगे और अपनी पाठ्य पुस्तकों में से पहचानने की कोशिश करेंगे कि आपको कहाँ पर वीर रस दिखाई दे रहा है। और आपको, ये तो एक साहित्यिक सी बातें हो गई, व्याकरणिक बातें हो गई। अब आपको मैं और सरल शब्दों को समझाती हूँ कि वीर रस को अगर आपको पहचानना है तो आप कैसे पहचानेंगे। जहां पर भी आप देखिएगा, जिन रचनाओं को, कविताओं को पढ़ करके आपको जोश आए, कुछ कर गुजरने की आपके अंदर इच्छा जागे, तो वहां पर आप देखेंगे कि वीर रस खुद ब खुद आ ही जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर आप कोई देशभक्ति गीत सुनते हैं, देशभक्ति गीत सुनते ही आपके अंदर एक जोश आता है, किस बात का, कि हमें भी देशभक्ति करनी है। तो अगर आपको कभी एग्जाम में एग्जाम्पल न याद आ रहा हो तो कोई भी देशभक्ति गीत की, देश गीत की 2 पंक्तियां लिख दीजिएगा और उसका स्पष्टीकरण कर दीजिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वीर रस का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, यूपी बोर्ड में तो आपको परिभाषा और उदाहरण लिखने के लिए आते हैं, लेकिन अगर मैं आपके सीबीएसई बोर्ड की बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड में परिभाषा नहीं आती है, लेकिन हाँ आपसे 1 नंबर में आपको स्थायी भाव पूछ लेगा, प्रकार पूछ लेगा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि एग्जाम्पल लिखिए।
ठीक है, परिभाषा तो नहीं पूछता लेकिन आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, एक दो एग्जाम्पल दे देगा और आपको पहचानना रहेगा। तो जैसे आप देख रहे हो कि धर्मवीर का जो उदाहरण है वो थोड़ा सा टफ है इन तीनों की अपेक्षा। यहाँ पर तो तुरंत आपका निकल के आ गया था वीर रस, लेकिन बाकी में थोड़ा समय लग रहा था। तो उसी को पहचानने के लिए आपको इस तरह के प्रकार मैंने क्लियर किए हैं, ठीक है, ताकि आप और अच्छे से इसको पहचान पाए। अब हम पढ़ते हैं हास्य रस। किसी व्यक्ति अथवा किसी पदार्थ का अनोखा यानी अजीब सा, विकृत यानी बिगड़ा हुआ रूप, किसी विशेष प्रकार की उसकी वेशभूषा, वाणी, चेष्टा यानी क्रियाएं आदि देखकर उत्पन्न हुए विनोद को या हास्य के भाव को हास्य रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव हास होता है। क्या होता है? हास होता है। यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि आपको हास लिखना है, ना कि आप हास्य लिख देंगे, ठीक है। हास्य रस है, हास स्थायी भाव है, और ना तो आप ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब पतन होता है, तो आपको ये नहीं लिखना है। स्थायी भाव में आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। हंसी भी नहीं लिखना है कि आप स्थायी भाव हंसी लिख दे, यहाँ पर आपको क्या लिखना है? हास ही लिखना है। तो आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। किसी वजह से आपके पिचक गए हो गाल, बर्रे ततैया छेड़ दो, फूल जाए तत्काल। अब बताने की जरूरत नहीं है, आप पंक्तियां इतनी स्पष्ट हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कहना क्या चाह रहा है। आइए इसके स्पष्टीकरण की तरफ बढ़ते हैं कि इसका स्थायी भाव क्या है? हास। क्लियर है? आलंबन क्या है? पिचके गालों वाला व्यक्ति, आलंबन विषय जिसको देख के ये बातें आई। आश्रय क्या है? उपाय बताने वाला व्यक्ति, जिसके मन में उपाय है वही तो आश्रय होगा। अनुभाव क्या है? आश्रय द्वारा फूले गालों की कल्पना करना, उसके बारे में सोचना, कल्पना कर रहा है, तो ये कौन सा अनुभाव होगा? मानसिक अनुभाव। संचारी भाव यहाँ पर क्या है? हर्ष, चपलता और स्मृति, कुछ ही देर के लिए उसको याद आता है फिर वो भूल जा रहा है। और उद्दीपन क्या है? फूले गाल वालों की परिकल्पना, जिनके गाल फूले हुए रहते हैं उनको ही सोचकर तो इस तरह की बातें उनके मन में आई होंगी। और बर्रे ततैया की क्रियाएं, ये मधुमक्खी ऐसी है जिसके काटने से तुरंत सूजन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ये हास्य रस जो होगा वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और आप बहुत से ऐसे चुटकुले हैं, बहुत सी ऐसी हास्य रस की कविताएं हैं, बचपन में आपने छोटी उसमें पढ़ा ही होगा, तो उन कविताओं को आपको फिर से देखना है। अपनी रचनाओं में जो आपकी पाठ्य पुस्तक की रचना है उनमें आई हुई जो इस तरह की पंक्तियां हमको अंडरलाइन करना है और ध्यान से देखना है कि इसमें कौन से रस की निष्पत्ति हो रही है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं करुण रस। इससे पहले हमने हास्य रस पढ़ लिया था, श्रृंगार पढ़ लिया था, वीर पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं करुण रस। धन संपत्ति का नाश, प्रियजन का चिर वियोग, चिर मतलब अधिक समय के लिए वियोग, अथवा किसी संबंधी की मृत्यु होने पर शोक भाव उत्पन्न होता है, तथा विभाव अनुभाव संचारी भावों का संयोग पाकर करुण रस को पुष्ट करता है, इसे करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव शोक है। आपको और साधारण शब्दों में बता दूं, जब हमारे किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है या उसका वह नष्ट हो जाता है, वहां पर जो हमारे हृदय में शोक स्थायी भाव जागता है, उसी से करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, आइए उदाहरण देख लेते हैं। अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, सिसक सिसक कर यानी रो कर बोली। यही से समझ में आ रहा है कि करुण रस ही आने वाला है। जलती थी भूख तृषा की, उसके अंदर की होली, हाँ सही न जाती मुझसे, अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है, हो रहा हृदय मतवाला। यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि किसकी उत्पत्ति हो रही है? आपके करुण रस की निष्पत्ति हो रही है। यहाँ पर इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्थायी भाव क्या है? शोक है। आलंबन भाव क्या है? राणा प्रताप की छोटी बेटी। आश्रय क्या है? कवि का हृदय, वह उससे दूर हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर उसके ही बारे में बताया गया है। अनुभाव क्या है इसका? सिसक सिसक कर बोलना, तोतली बोली, शरीर का कमजोर होना। ठीक है, अनुभाव सिसक सिसक कर बोलना वाचिक अनुभाव है यहाँ पर, तोतली बोली वो भी उसी के अंतर्गत है, और शरीर का कमजोर होना। संचारी भाव देखिए क्या है यहाँ पर? दैन्य, ग्लानि, चिंता और विषाद। उद्दीपन यहाँ पर क्या है? भूख, प्यास और सिसकना। राणा प्रताप की बेटी जो है सिसक सिसक कर रो कर बैठी हुई थी, भूखी प्यासी,
उसे देखकर ही तो ये पंक्तियां लिखी गई है, और लिखी किसने है? कवि ने, उसी को चित्रित किया है। तो यहाँ पर करुण रस सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। अब आपको बता दूं, करुण रस और वियोग श्रृंगार रस में अंतर क्या है, क्योंकि वियोग श्रृंगार रस में भी यही होता है, नायक नायिका एक दूसरे से बिछड़ते हैं। यहाँ पर भी आपने देखा कि बिछड़ने की बात हुई है, बस इतना सा इनमें अंतर है कि करुण रस में जब आपकी प्रिय वस्तु या व्यक्ति आपसे दूर होती है तो वह दोबारा आपसे नहीं मिलती, अर्थात वह पूरी तरह क्या होती है? नष्ट हो जाती है। लेकिन वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है? उसके मिलन की एक आस बनी रहती है कि कुछ समय बाद वह आपको मिल जाएगा। यही अंतर होता है इसके दुख में और आपके वियोग श्रृंगार रस के दुख में। ठीक है, अब आइए इसको फिर दोहरा लेते हैं। धन संपत्ति का नाश हो, प्रियजन का चिर वियोग हो, अथवा किसी संबंधी की मृत्यु होने पर जब शोक भाव उत्पन्न होता है तथा भाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग पाकर करुण रस को पुष्ट करता है, इसे करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ठीक है, अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृषा की, उसके अंतर की होली। हाँ सही न जाती मुझसे, अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है, हो रहा हृदय मतवाला। जाना आपने स्थायी भाव क्या है? शोक है। आलंबन क्या है? राणा प्रताप की छोटी बेटी। आश्रय कवि और कवि हृदय। अनुभाव क्या है? सिसक सिसक कर बोलना, तोतली बोली, शरीर का कमजोर होना। संचारी भाव क्या है? दैन्य, ग्लानि, चिंता और विषाद। उद्दीपन क्या है? भूख, प्यास और सिसकना। इस तरह आपको अन्य उदाहरणों को छांटना है। अब पढ़ते हैं शांत रस। शांत से ही समझ में आ रहा है कि इसमें होगा क्या, फिर भी आगे जान लेते हैं। जब संसार के प्रति वैराग्य का भाव, विभाव आदि से परिपुष्ट होकर रस रूप में प्रकट होता है, तब शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। समझिएगा कि जब संसार के प्रति उदासीनता हो जाए, केवल ईश्वर ही ईश्वर नजर आए, संसार से कोई मोह माया ना हो, तो वहां पर क्या होता है? शांत रस पाया जाता है। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। आप में से बहुत से लोगों ने ये पंक्ति सुनी होगी कि मेरा जो मन है बहुत अनंत है, ये कहीं भी सुख नहीं पाता है। जिस प्रकार से समुद्र में जहाज पर बैठा हुआ पक्षी पूरे जगह घूमकर वापस उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है, उसी तरह क्या है, मैं परमात्मा में लीन हो चुका हूँ। मैं संसार में जगह जगह घूमने जाता हूँ, लेकिन फिर मेरा मन कहाँ आकर टिक जाता है? ईश्वर के ऊपर टिक जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? यहाँ पर शांत रस दिख रहा है। स्थायी भाव देख लेते हैं, इसका स्पष्टीकरण समझते हैं। स्थायी भाव है निर्वेद। आलंबन यहाँ पर क्या है? संसार की निष्ठुरता, संसार में जो भ्रष्टाचार, जो यहाँ पर इतनी उदासीनता फैली हुई है, उसे देखना। और आश्रय यहाँ पर क्या है? भक्त, क्योंकि भक्त के मन में ये बात आई है। अनुभाव क्या है? भक्ति से ओत प्रोत तन, भक्ति से ओत प्रोत तन, हाथ जोड़ना, सिर झुकाना। आप ईश्वर के सामने यही करते हैं ना, हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, तो ये क्या हो गया? आपका अनुभाव हो गया। संचारी भाव क्या है? धृति और हर्ष। अनुभाव आपका क्या है? यहाँ पर सॉरी उद्दीपन यहाँ पर आपका क्या है? श्री कृष्ण की सुंदर छवि और जहाज का पक्षी। क्या है आपका? श्री कृष्ण की सुंदर छवि और जहाज का पक्षी। इस तरह से फिर से एक बार शांत रस को दोहरा लेते हैं कि जब संसार के प्रति वैराग्य का भाव, विभाव आदि से परिपुष्ट होकर रस रूप में प्रकट होता है, तब शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। एग्जाम्पल क्या है? मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी उड़ी जहाज पे आवे। स्थायी भाव निर्वेद है। आलंबन संसार की निस्सारता। आश्रय भक्त है। अनुभाव क्या है? भक्ति से ओतप्रोत तन, हाथ जोड़ना और सिर झुकाना। संचारी भाव आपका क्या है? धृति और हर्ष। उद्दीपन श्री कृष्ण की सुंदर छवि, जहाज का पंछी। आपको बता दूं कि जिस भी आप रचना में देखिएगा कि आपको ज्यादातर भक्त के मतलब भक्त जो है केवल ईश्वर की बातें कर रहा हो, संसार के प्रति से कोई मोह माया ना हो, इस तरह की जहां पर बातें होंगी, यहाँ पर शांत रस ही परिपुष्ट होगा।